सतयुग में एक ही धर्म था और वो था स्वार्थ का त्याग। उस युग में बीमारी नहीं थी, इंद्रियों में क्षीणता नहीं आती थी, कोई किसी के गुणों में दोष दर्शन नहीं करता था, किसी को दुख से रोना नहीं पड़ता था और ना ही किसी में घमंड या कोई अन्य विकार था। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, आलस्य नहीं, द्वेष, चुगली, भय, संताप, ईर्ष्या और मात्सर्य। मात्सर्य का अर्थ होता है किसी की चीज को ले लेना या उससे बिना बताए उठा लेना। मात्सर्य भी नहीं था। उस समय सब लोग भगवान नारायण का ही ध्यान किया करते थे। पर ब्रह्म परमात्मा सबके एकमात्र आश्रय थे। उन्हीं की प्राप्ति के लिए सदाचार का पालन किया जाता था। सब लोग सदैव परमात्म देव में ही चित्त लगाए रहते थे। सतयुग के समय लोग समय समय पर किए जाने वाले 4 आश्रम संबंधी सत्कर्मों का अनुष्ठान करके कर्म फल की कामना और आसक्ति न होने के कारण परम गति को प्राप्त कर लेते थे। यानी कि कर्म तो करते थे लेकिन फल की इच्छा नहीं करते थे, जो भगवान श्री कृष्ण ने बाद में गीता में भी बताया है। इस प्रकार से यह सतयुग था जहाँ केवल आनंद ही आनंद था। उसके बाद सतयुग में धर्म के 4 पद होते थे। त्रेता में 3 रहे, द्वापर में 2 रहे और अब कलयुग में बताया जाता है कि धर्म का सिर्फ एक ही पद है। हालांकि इस पद को कहने के भी अलग अलग तरीके हैं कि ये पद आखिर कौन सा पद है। मतलब सतयुग में कौन सी 4 चीजें करते थे, फिर त्रेता में 3 चीजें हो गई, फिर द्वापर में 2 चीजें हो गई और कलयुग के बारे में कहा जाता है कि अभी सिर्फ दान का महत्व सबसे ज्यादा है कि अगर आप दान करते हैं तो आप धर्म का कार्य कर रहे हैं। ऐसा कलयुग के बारे में